ऐसे फिर बीजेपी पे ब्लेम करना ये तो गलत बात है ना। अगर बीजेपी नहीं होती तो या अखिलेश यादव ये राम मंदिर बनवा देते, इसकी क्या गारंटी है? और लाइक अनडाउटेडली इन 10 सालों में बहुत काम हुआ है, ये फैक्ट है, इसको कोई वो नहीं डाउट नहीं हो सकता है। बीजेपी बड़ी बात मैं कहूँगी, वो आदमी जो राम सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं वो राम मंदिर क्या बनाएंगे? किसको भरोसा था कि वो लोग राम मंदिर बनाएंगे? आप गोली चलवा सकते हो, राम सेवक वहाँ पर हजारों सालों से काम कर रहा था, वो जमीन का परिक्रमा लगाता था जबकि राम जी नहीं थे, सिर्फ रामलला के पंडाल की परिक्रमा लगाता था। वो भक्त को पता है राम मंदिर की कीमत। जय श्री राम। उस भक्त को पता है जो राम सेवकों पे गोली चलवाएगा वो कभी भी भारत का देश भक्त तो कभी नहीं हो सकता। प्रीति शर्मा। मैम, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव है, उनके एक सांसद है अवधेश प्रसाद, जिनको अखिलेश यादव ने कहा है ये एक तरह से अयोध्या के राजा हैं। अब ये अयोध्या की जनता है, उसकी देखभाल करेंगे, उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करेंगे। क्या लगता है मैम, राजा कहना सही होगा उनको? देखिए, पहले तो अयोध्या की जनता ने जो धोखा दिया है बीजेपी को, इतने सालों के बाद बीजेपी या हमारी तपस्या ही गई है कि राम जी की जो हम आराधना करते हैं, राम जी की जो हम कहते हैं कि उनको आना चाहिए था, उनका मंदिर बनना चाहिए था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास लेकर हमारे लिए राम मंदिर का आयोजन किया, राम मंदिर का निर्माण कराया। अयोध्या की जनता ने उनको धोखा ही तो दिया। तो जैसे भी जो जीते हो, अखिलेश को खुद ही नहीं पता था कि वो जीतेंगे, वो जीतेंगे। तो क्या नाम हुआ मैम? आराध्या। वहाँ क्या क्या नहीं हुआ, इतनी चीज़ें, मतलब जो कि ज़मीनें थी, मतलब एक्सपोर्ट और ये सब कुछ बड़ा, टूरिज्म बड़ा, सब कुछ बड़ा। अयोध्या वालों के लिए कितना बड़ा अवसर था कि मतलब अयोध्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद वहाँ पे बीजेपी का ना आना और किसी और पार्टी का आना, इट्स नॉट फेयर आई गेस। मैम, क्या लगता है आपको? वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है उसको लेकर राजनीति हो रही है कि नहीं, पहली बारिश में ही कई सारी सड़कें वो ढह गई हैं, एयरपोर्ट से लेके हर जगह पानी भरा हुआ है, उसको लेके मैम आप क्या कहना चाहेंगी? राजनीति हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इतना खराब काम कर दिया है वहाँ पे, सारा जितना भी हो गया रोड हाईवे को लेके। देखिए, जो भी कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो भी बुराई होती है, और बुरा काम करता है तो बुराई होती होती है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो पूरा तो होने दीजिए उसको। उन्होंने टाइम से पहले आपको राम मंदिर बना के दिया है, धीरे करके वो जो विकास कार्य कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बारिश होने पे कहाँ, बारिश होने पे दिल्ली में सड़कें भर रही हैं, अयोध्या की क्या बात करते हैं? अयोध्या तो छोटी सी सिटी थी, अयोध्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोगों को बेरोजगार मिला है, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है ना वो। तो आप किस तरीके से आप कह सकते हो कि आप अयोध्या में रह के और बीजेपी का साथ ना दे के आपने जो धोखा दिया है वो बहुत गलत है, और मैं इसके खिलाफ हूँ। और अखिलेश यादव जी से को पता ही नहीं था कि हम जीत रहे हैं, तो अब वो राजा कौन है उनको ये नहीं पता कि राजा राम कौन है, और उनके अवधेश प्रसाद राजा राम है, तो उनकी आराधना करेंगे। वो नेक्स्ट ईयर जो भी जनता होगी उनको समझा देगी जल्दी से कैसे। हाँ मैम, 500 साल बाद राम जी को यहाँ अयोध्या में बीजेपी लेके आई, और अखिलेश यादव को जब यही नहीं पता कि जो आटा होता है वो किलो में होता है, वो लीटर बोलते हैं, तो उनके कहने से अवधेश प्रसाद राम जी कैसे बन रहे? राहुल गांधी है वो ये बोलते हैं आटा किलो में होता है। मैम, इसको लेके क्या कहना चाहेंगी? जो बीजेपी है उस पर यही आरोप लगते हैं कि राम को लेकर राजनीति करते हैं, ये धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अयोध्या में ये बोला था हम राम को लेके आए, राम हमको लेके आएंगे। क्या लगता है मैम, जो जनता है उसने कैसा किया? बात तो आई गेस हमको धर्म और राजनीति को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। वी शुड नॉट मिक्स इट एक्चुअली, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर चीज़ को ना डिफरेंट करके, सेपरेट करके रखना चाहिए, ना कि सब कुछ मिक्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे मैम? अगर हम रिलीजन को ऐसे मिक्स कर रहे हैं तो जैसे वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना है, अब वहाँ पे जो मस्जिद वगैरह है उनको तोड़वाओ, वो भी तो बन रही है ना। तो ऐसे फिर बीजेपी पे ब्लेम करना ये तो गलत बात है ना। अगर बीजेपी नहीं होती तो या अखिलेश यादव ये राम मंदिर बनवा देते, इसकी क्या गारंटी है? और लाइक अनडाउटेडली इन 10 सालों में बहुत काम हुआ है, ये फैक्ट है, इसको कोई वो नहीं डाउट नहीं हो सकता है। बीजेपी बड़ी बात मैं कहूँगी, वो आदमी जो राम सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं वो राम मंदिर क्या बनाएंगे? किसको भरोसा था कि वो लोग राम मंदिर बनाएंगे? आप गोली चलवा सकते हो, राम सेवक वहाँ पर हजारों सालों से काम कर रहा था, वो जमीन का परिक्रमा लगाता था जबकि राम जी नहीं थे, सिर्फ रामलला के पंडाल की परिक्रमा लगाता था। वो
देशभक्त तो कभी नहीं हो सकता है। कि इनको राजा कहना सही होगा, आप देश प्रसाद को राजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव ये कैसे भारत के या अयोध्या के, हमारे देश के राजा सिर्फ एक ही है, वो है श्री राम। राम जी हैं, जय श्री राम, और वही रहेंगे राजा राम। अयोध्या में जो विकास हुआ है उसको लेके काफी टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को, कि जिस तरह का विकास किया है काफी धांधलेबाजी हुई है इसमें, रोड है उनमें पानी भर गया है, कई हाईवे है वो भी ढा रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे मैम? देखिए, धांधली तो हर जगह हो रही है। आदमी अच्छा कार्य करता है तो उसके भी पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो विकास कार्य की तो बात ऐसी है कि जैसे यहाँ पर केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। अगर वहाँ कुछ धांधली होती है और उसके खिलाफ एफआईआर होती है तो वो लोग डिसाइड करेंगे ना कि कोर्ट डिसाइड करके देगी ना कि कैसे धांधली हुई है कि नहीं हुई है। तो धांधली हुई है कि नहीं हुई है, ये तो मुद्दे की बात है ही नहीं। मुद्दे की बात है कि वहाँ राम मंदिर बन गया है, विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे ही कार्य भी होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव, वैसे उनका झुकाव एक विशेष समुदाय की तरफ रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि अयोध्या के राजा वो whatever the name is, क्या नाम है उनका? अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं। देखिए, भारतवर्ष के राजा सिर्फ महादेव हैं, इनके चरणों में आप खड़े हैं, और संचालन हमारे विष्णु भगवान करते हैं, जिनके अवतार है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जो कि अयोध्या में जन्मे और अयोध्या के अंतिम राजा, और उन्हीं का वंश वहाँ पे राज करता आ रहा है। आज की डेट में जैसे कि अब आप देखते हैं लोकतंत्र है और यहाँ साम्राज्यवाद नहीं है, यहाँ पे लोगों का अपना शासन है, पब्लिक का लोकशाही जिसको हम कहते हैं। तो ये एक बहुत बेवकूफ़ी भरा वक्तव्य है अखिलेश यादव का कि ब्रजेश प्रसाद जो हैं वो वहाँ, सॉरी जो भी नाम में, अवधेश प्रसाद जो हैं वो वहाँ के राजा हैं। राजा कोई नहीं है। आज की डेट में देश में लोकतंत्र है, और देखिए लोकतंत्र की ताकत देखिए, कहाँ 303 सीटें थी बीजेपी की, 241 पे सिमट गई। ये लोकतंत्र की वजह से ही है। और आप कहते हो कि राजा है, राजा कोई नहीं है। राजा सिर्फ भगवान राम हैं अयोध्या के, और भगवान राम इस पूरे भारतवर्ष, और जहाँ तक हमारा ये हिंद की चादर जिसे कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जहाँ जहाँ आप आज अवशेष यूरोप में भी हमारे हिंदुओं के सनातन के मिल रहे हैं, तो इस दुनिया के जो राजा है वो श्री राम हैं। भगवान श्री राम से बड़े राजा कोई नहीं है। और ये जो भी लोग कुछ भी बीजेपी ने ये कहा है सर, कहा है कि उनको राजा कहना ये राम का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म का अपमान है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है वो एक उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आपने मुझे यहाँ पे रोका है बोलने के लिए, तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ, अपना जहाँ तक मुझे समझ है लोकतंत्र की और थोड़ा सा संविधान की या फिर हमारे देश की। तो हमारा देश मूल सिद्धांतों पे चलता है। हमारा देश सिर्फ पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमिक्स पे नहीं चलता है। देखिए, आप भी जानते हैं दुनिया के अंदर कोविड में एक ऐसा समय था जिसमें विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी, लेकिन भारत के ऊपर सनातन धर्म का एक ऐसा आशीर्वाद है। वहाँ आज भी हम लोग देखिए, इस भीड़ में किसी की जेब में 500-600 से कम नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं बर्बाद हो गए, लेकिन रोजगार नहीं है। ये दूसरा प्रोस्पेक्टिव होता है। लेकिन जहाँ धर्म से और सनातन से बात जुड़ती है, तो भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सनातन भारत का सबसे बड़ा पिलर है। ठीक है, हम पहले स्थान पर अपने देश को हमेशा देते हैं सनातनी, कि हमारा देश पहले स्थान पर है। धर्म को हम दूसरे स्थान पर बोलते हैं, लेकिन देश और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। देश बिना धर्म के नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। आप पीछे चाणक्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चले जाइए, महाभारत के समय में चली जाइए। हमारा जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार का रहा है जिसमें तथ्यों पे बात की जाती है, साक्ष्यों पे बात की जाती है। हमने किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारा ये धर्म था। हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, वो महल मौजूद हैं, वो अवशेष मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो एक धर्म विशेष और एक देश विशेष, एक ऐसा मतलब। आप धर्म विशेष और देश विशेष की बात कर रहे हो, जो बीजेपी है उस पे ये आरोप लगते हैं, कहते हैं राम को लेके राजनीति करते हो तुम, राम को लेके सिर्फ वोट बैंक करते हो, राम को लेके ही वोट मांगते हो। कहीं ना कहीं यही कारण है तुम्हारा अयोध्या में हार जाने का, क्या लगता है? मैं एक बाग का माली हूँ। मैं उस बाग के अंदर पीपल भी लगाता हूँ, नीम भी लगाता हूँ,
और आम भी लगाता हूँ, लीची भी लगाता हूँ। तो जो जो फल जो पेड़ उगेगा, और वहीं पे कुछ चोर आते हैं, कभी वो तना काट जाते हैं, कभी पत्तों में तेजाब छिड़क जाते हैं, कभी जड़ों में तेजाब छिड़क जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद के बाद एक पेड़ को मैं पूरा संपन्न कर पाया। जब उसका फल लगेगा तो उसके फल मैं ही तो बेचूंगा। उसके फलों का निदान करके उसके फलों को मार्केट में बाजार में बेच के अपने बच्चों को मैं ही तो भरण पोषण करूंगा, या वो बेचेगा जो तेजाब डाल के जाता था, जो तेजाब डाल के जो जड़ों में जाता था, कहता था कि राम काल्पनिक है। 19 वकील सुप्रीम कोर्ट में लगाए, कहा कि राम काल्पनिक है, राम कोई चरित्र नहीं है, हम नहीं मानते राम को, राम मंदिर था ही नहीं। जब राम मंदिर के जब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके जो डायरेक्टर थे, मुझे उनका नाम नहीं थे, वो बहुत बुद्धिजीवी और ज्ञानी आदमी थे और वो मुस्लिम थे धर्म से। उन्होंने कहा, कह रहा मैं रो पड़ा था जब मैंने अवशेष देखे थे। मैंने कहा था कि मेरे पूर्वजों ने, जिस धर्म से मैं संबंधित हूँ, उन्होंने इतना अत्याचार किया, मतलब हज़ारों वर्ष की जो सभ्यता है उनको इन्होंने ज़मीन के नीचे दबा करके इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई।